अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वें अध्याय में भगवान एक बहुत विलक्षण बात जो बताते हैं वो ये कि इस मनुष्य जन्म का एक बहुत विलक्षण उद्देश्य है और उस उद्देश्य की प्राप्ति देह छोड़ने के वक्त भी की जा सकती है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि भगवत प्रेम हम प्राप्त कर सकें। तो अंतिम समय में जो हमारा चिंतन और स्मरण रहता है उसकी बहुत बहुत ज्यादा उसकी वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान ये कहते हैं 8.5, 6 और 7 का पूरा जो प्रकरण है कि हमें अपने भावों को लगातार शुद्ध करते रहना चाहिए, लगातार भगवत स्मरण करते रहना चाहिए। नाम जप इसके लिए बहुत सहायक है, सत्संग बहुत ज्यादा सहायक है। यदि सत्संग स्वाध्याय हम करते रहे लगातार, देखिए बिल्कुल ये ना सोचें कि साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, नहीं, जब तक जीवन है तब तक। जो जीवन मुक्त हो जाते हैं, जो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जो वैकुंठ और गोलोक धाम भी पहुंच जाते हैं, वो भी सत्संग ही करते हैं। सत्संग में ऐसा रस होता है कि उसको जितना पीते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती है, उतना ही प्रेम का जो मादक अंदाज है, जो आनंद है, वो बढ़ता है। तो लगातार हम जीवन में इस बात की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें कि हम भगवत स्मरण, भगवत चिंतन या भगवत भावों में बने रहें। इसके लिए लगातार सत्संग और नाम जप बहुत आवश्यक है, ये भगवान बताते हैं, जिससे कि हम अंतिम समय में भी परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। और गीता मृत्यु के समय जो हमारी गति है, जो हमारा भाव है, जो हमारा चिंतन है, उसी से यह बताती है कि हमने आध्यात्मिक जीवन में कितनी प्रगति की। उसके बाद भगवान अपने आप को बहुत सुलभ बताते हैं इस अक्षर ब्रह्म नाम के अध्याय में। किनके लिए सुलभ बताते हैं? अनन्य चेता, इस शब्द पे हमने चर्चा की। अनन्य चेता शब्द भगवान की प्राप्ति का वर्णन जब भी गीता में आएगा, जहां भी भगवान अपनी प्राप्ति की बात बताएंगे, अनन्य चेता या अनन्यता को भगवान अवश्य जो है इस्तेमाल करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता स्मरति, जो नित्य मेरा स्मरण करते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। बहुत सुलभ बताते भगवान अपनी प्राप्ति को। और इसके बाद भगवान इसी बात को और अच्छे से कहते हैं 8.22 में कि मैं केवल और केवल अनन्य भक्ति से और प्रेम से ही मिलने वाला हूं, किसी और चीज से नहीं। फिर भगवान 2 गतियों का वर्णन करते हैं जिनको कि हमने कल लिया था। एक गति ऐसी है जिसमें जाने के बाद जीव लौट के आता है, और एक वो है जो कि जिस पर लौट के नहीं आता, भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है या मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हम एक बात यहाँ समझ लें अच्छे से। आज अमित जी ने जो लेख दिया था उसमें भी बहुत अच्छे से इसको बताया कि जब भगवत गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग हम लोग लेंगे, भगवान श्री कृष्ण वहां पे 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताते हैं कि 3 गतियां होती हैं गुणों के अनुसार। ऊर्ध्व गति जो सतोगुण में है, जिनका लक्ष्य दृढ़ है, उनकी ऊर्ध्व गति होती है, यानी ऊंचे लोगों को वो जाते हैं, है ना। एक रजोगुण में जो है विधि विधान से अच्छे काम करते हैं, परोपकार के करते हैं और भी करते हैं, लेकिन उनमें राग प्रमुख है, आसक्ति प्रमुख है। वो मध्यम लोक को, यानी इस पृथ्वी लोक पर ही प्राय आते हैं। और जिनमें तमोगुण की बहुलता है, तमोगुण की मुख्यता है, वो अधम गतियों में, अधम योनियों में जाते हैं। तो ये जो ऊर्ध्व गति का वर्णन यहाँ भगवान करेंगे 14वें अध्याय में, उसी ऊर्ध्व गति के 2 मार्ग भगवान यहाँ बता रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ जो 2 गतियों का, 2 मार्गों का वर्णन है, ये कोई सामान्य साधक नहीं है, सामान्य जीव नहीं है, ये बहुत ऊंचे साधकों का, योगियों की गति का वर्णन भगवान ने किया है। जिसका कि संकेत भगवान ने दिया 8.27 में दिया, भगवान ने उसका संकेत
भगवान कहते हैं कि अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना, तू चिंता मत कर, इस गति की उस गति की किसी गति की तू चिंता मत कर। क्यों चिंता मत कर? क्योंकि जो अनन्य भक्त है उसके लिए तो अलग ही मार्ग है, वो इन दोनों मार्गों से होके भी नहीं जाता, ऐसा भगवान कहते हैं। और ये साधक कैसे हैं? जिनका कि भगवान में दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ लक्ष्य है जिनका, भगवान कहते हैं कि ये अत्येति सर्वमिदं विदित्वा, ये ब्रह्मलोक तक के जितने भी भोग हैं ब्रह्मलोक तक के, उन सब भोगों को ये अतिक्रमण कर चुके हैं। यानी इनको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही चाहिए, परमात्मा के अलावा और किसी भी की प्राप्ति में ये राजी नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसी अनन्यता यदि होगी तो हम सारे जो सुखासक्ति के भोगों के जो स्थान हैं, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, उन सब को पार करके और भगवान के उस अनन्य धाम को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो ये अक्षर ब्रह्म योग में हमने ये बात देखी। अब हम 9वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसका कि नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। देखिए, इस अध्याय के नाम से ही हमें एक बहुत विलक्षण बात पता चल रही है। राज विद्या मतलब ये जो विद्या है जो भगवान अब बताने जा रहे हैं, ये विद्याओं की राजा है, इससे ऊपर कोई विद्या हो नहीं सकती। राज गुह्य, इससे ज्यादा गोपनीय बात कोई हो नहीं सकती। देखिए, कर्म योग को परम श्रद्धेय स्वामी जी गुह्य कहते हैं। गुह्य यानी गोपनीय, वो भी गोपनीय है। क्यों गोपनीय है? कि जिन कर्मों के करने से बंधन होता है, स्वर्ग और नरक में जाते हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे, और अंततः पतन होता है, उन्हीं कर्मों को यदि भगवत गीता के रसायन से किया जाए, यानी कर्म नहीं किए जाए, कर्म योग किया जाए, वही कर्म, तो भगवान कहते हैं वो कर्म योग हमें अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी सरलता से करा देता है। ये बात भी बहुत गोपनीय है कि जो कर्म हमें बांधने वाले हैं, वही कर्म हमें मुक्त करने वाले हो जाए, ये बात गुह्य है। तो कर्म योग को गुह्य कहा, लेकिन ज्ञान योग को गुह्यतर कहा। क्यों कहा गुह्यतर? ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब कर्म कर रहे हैं, शरीर भी ये हमारा है ना, हम ही हाथ उठा रहे हैं, हम ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी ज्ञान योग का साधक इस बात को लेकर चलता है अपने तीव्र विवेक और वैराग्य से कि समस्त क्रियाएं प्रकृति द्वारा ही की जा रही हैं, मेरे द्वारा कोई भी कर्म हो ही नहीं सकता, आत्मा अकर्ता ही है, और आत्मा यानी चेतन का जड़ के साथ कोई संबंध हो भी नहीं सकता। तो जब हम करता ही नहीं है तो फिर हम भोक्ता क्यों होंगे? चाहे हमने कितने ही पाप किए हों पुराने जन्मों में, कितने ही हमने पुण्य कर्म किए हों, वस्तुतः उनके कर्ता हम हैं ही नहीं, तो उनका फल भी हम फिर भोगने वाले नहीं हैं। तो ज्ञान योग से वो जड़ ही कट जाती है, उस बंधन की जड़ ही कट जाती है। इस बात को समझना इतना आसान काम नहीं, इसलिए ज्ञान योग को गुह्यतर कहा। लेकिन देखिए, अब बात बहुत विलक्षण है। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं गुह्यतम राज विद्या राज गुह्य, सुपरलेटिव डिग्री, गुह्यतम यानी इससे गोपनीय बात कोई हो नहीं सकती। क्यों कहा ऐसा? और देखिए, जो परम गोपनीय बात होती है वो हर किसी के सामने कहीं भी नहीं जाती, इसलिए भगवान यहाँ पे एक चेक भी लगाएंगे इस पहले श्लोक में। गुह्यतम क्यों कहा? कि भगवान का मिलना इतना सरल, इतना कठिन, उनका वर्णन वेद भी नेति नेति करके करते हैं। वो भगवान प्रेम के बस होके, है ना, चचियावर छाछ पे नाच नचावे ताही अहीर की छो हरिया,
छचियावर छाछ पे नाच नचावें, वो भगवान ग्वाल वालों के साथ, गायों के साथ ऐसे खेलते हैं। और एक हमारे थोड़े से भाव पर भगवान बताएंगे, यहाँ बहुत विलक्षण अध्याय है ये। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं मेरे को कोई भाव से, प्रेम से पानी जल भी अर्पण कर देता है तो भगवान बड़ी विलक्षण बात कहते हैं। वो कहते हैं मैं अकर्ता हूं, वो ब्रह्म है, कण कण में है, लेकिन कहते हैं कि मैं उसको स्वीकार ही नहीं करता हूं। किसी भावपूर्ण जो भेंट होती है उसको मैं ग्रहण भी कर लेता हूं। आहा, कैसे नाचते हैं भगवान, कैसी बातें करते हैं भगवान। ऐसे जो समस्त ब्रह्मांडों के मालिक, जो मन बुद्धि और इंद्रियों से परे वो भगवान, वो भक्ति के बस में, वो प्रेम के बस में कैसे भक्त के पीछे 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 घूमते हैं, कैसी माता यशोदा से, ग्वाल वालों से कैसी लीलाएं करते हैं, ये बातें आसानी से समझ में आने वाली या आसानी से इन पर विश्वास होने वाला नहीं है। ये बात बहुत गुह्यतम है। तो देखिए, अब ये जो 9वां अध्याय है, 7वें अध्याय में भगवान ने समग्र कहा कि मैं अपने समग्र रूप का वर्णन करता हूं, है ना। भगवान ने कहा ना, ज्ञान विज्ञान सहित मेरे समग्र रूप का वर्णन करता हूं, ऐसा भगवान ने बताया। बहुत विलक्षण विलक्षण बातें बताई भगवान ने 7वें अध्याय में। 7.7 में कह दिया मत्तय परतरम नान्यत, अर्जुन मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। अरे और तो क्या कहूं, सतो रजो तमो गुण भी, ये भी मेरे से ही हैं। भगवान ने वासुदेव सर्वम का सिद्धांत दिया। जो कुछ भी मन बुद्धि इंद्रियों में सोचने समझने में आता है वो सब भगवान ही है। उनके उनसे विमुख दृष्टि होने के कारण, उनकी महिमा को नहीं जानने के कारण, उनके समग्र रूप की अनुभूति नहीं कर पाने के कारण, श्रद्धा नहीं होने के कारण हम देवताओं की पूजन करते हैं और भगवान को मनुष्य जन्म या मनुष्य का सा मानते हैं। ऐसा कह के भगवान ने समग्र रूप का विशेष वर्णन किया। वही वर्णन भगवान अब लगातार कह रहे हैं। बीच में 8वें अध्याय में तो ये जो 8वां अध्याय जो कहा, ये इसलिए कहा भगवान ने कि अर्जुन ने बीच में प्रश्न कर दिया था। 8वें अध्याय में 7 प्रश्न कर दिए थे बहुत विलक्षण, जिसमें 7वां बहुत विलक्षण था। तो वही निरंतरता जो भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग नाम के 7वें अध्याय से जो प्रकरण शुरू किया था अपने मन से ही। देखिए, भगवत गीता में कुछ अध्याय भगवान अपने मन से कहते हैं। हम इन बातों को नोट कर लें कि यदि भगवान अपने मन से यदि कह रहे हैं किसी अध्याय को, तो वो अध्याय बहुत ही विलक्षण है, बहुत विलक्षण है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। 7वां अध्याय भगवान ने अपने मन से ही कहा है और ये 9वां अध्याय भी भगवान अपने मन से ही कह रहे हैं। आगे भी कुछ अध्याय हैं, वहीं पे चर्चा करेंगे। तो ये भगवान स्वयं अपने मन से कह रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसी बातें कुछ बताएंगे जिनके बारे में शायद सोचना हमारे बस की बात नहीं। पूछना तो बहुत दूर की बात है, कैसे पूछेंगे हम जिस बात पे हमारी पहुंच ही नहीं, जिस बात को हम सोच नहीं सकते। और देखिए, वस्तुतः यही सारा तत्व छिपा हुआ है। कहेंगे भी भगवान अगले 10वें अध्याय में कि भगवान को हम अपनी मन बुद्धि से या किसी साधन से जान नहीं सकते। वो खुद जितना हमको जना दें, जितना उनकी कृपा हो जाए, उतना ही हम उनको जान पाते हैं। इसीलिए भगवान, भक्त की जब इच्छा होती है, भक्त का जब भाव होता है, तो स्वतः यही भौतिक जगत में भी है। देखिए, यदि शिष्य में श्रद्धा है, शिष्य में पात्रता है, और पात्रता भी मत हो, शिष्य में यदि लगन है, तो गुरु का ज्ञान, गुरु देता नहीं है ज्ञान, गुरु से ज्ञान बह के आता है, लिया जाता है। शिष्य होना चाहिए, गुरु तो तत्र तो सर्वत्र है। द्रोणाचार्य जी महाराज यही तो कहते हैं द्रोणाचार्य जी अर्जुन से कि अर्जुन, तू मेरे पास कुछ छोड़ेगा या नहीं? सब कुछ तूने ले लिया मेरे से, मैं नहीं देना चाह रहा हूं तेरे को वो भी
तूने मेरे से ले लिया, यानी अर्जुन में पात्रता है वो ले लेते हैं। तो भगवान बहुत विलक्षण प्रकरण यहाँ पे कह रहे हैं। और राज विद्या राजगुह्य नाम का ये जो अध्याय है, और इस अध्याय की क्या कहें, ये लगभग गीता का हम यहाँ पे मध्य में आ गए हैं। पहले भी हमारी बात हुई थी, पूरे षटक के लिए बात हुई थी कि भक्ति योग का जो षटक है ये ऐसा मान लें कि जैसे रत्न मंजूषा नहीं होती, रत्न की पेटी नहीं होती, तो पेटी का ऊपर का पल्ला और नीचे का, उसके बीच में रत्न रखा रहता है। तो रत्न मंजूषा का असली जो प्रयोग है, उद्देश्य है, वो उस रत्न की रक्षा करना है। देखिए बहुत गहरा मैसेज है यहाँ पे, बहुत गहरी बात है, आप बिल्कुल इसमें संशय नहीं करें। भक्ति रूपी रत्न को कर्म और ज्ञान की मंजूषा में रखा जाता है। यदि कर्म और ज्ञान की मंजूषा नहीं हो तो फिर भक्ति उस हिसाब से फलेगी फूलेगी नहीं, है ना। वो कठोर आवरण, बीज का जो तत्व है, आप कोई भी बीज उठा के देख ले, वो बीज का जो तत्व है जिसको आज की विज्ञान भी नहीं पकड़ पाई, उसमें कौन से डीएनए हैं, कौन से आरएनए, ऐसे कौन से गुणसूत्र छुपे हुए हैं, किस रूप में छुपे हुए हैं, क्या मैसेज उसमें छुपा, क्या कोडिंग है, वो जो सारा तत्व है बीज का, वो उसके ऊपर और नीचे की जो परत है, वो कठोर परत है, उसी के बीच में सुरक्षित है। तो ये रत्न मंजूषा है। और इसमें भी 9वां अध्याय तो बिल्कुल गीता के मध्य में, और इसमें भी 9वें अध्याय में भी 9.26 से लेके, स्वामी जी महाराज बताते हैं 9.26 से लेके और 10वें अध्याय का जो 11वां श्लोक है, ये तो ऐसा मान ले बिल्कुल गीता का मध्य है, हृदय है। वैसे तो पूरी गीता भगवान का हृदय है, और हृदय में भी भक्ति और हृदय है, लेकिन यहाँ तो जैसे उस हृदय के भावों का भी सार है, सार है। तो हम इसी भाव से इन अध्यायों में प्रवेश करेंगे। परम प्रभु से प्रार्थना है कि वो कृपा करें कि हम इन अध्यायों के कुछ वास्तविक तत्व को अपनी बुद्धि से ग्रहण कर पाए। उनकी कृपा के लिए हम सब उनके सामने नतमस्तक हों। हरे कृष्णा। तो पहले हम पहला जो श्लोक है उसका वाचन कर लेते हैं, है ना। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञातुरावै आरत अधिकारी पावै। वो तत्व बहता है। देखो ऐसा हो नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी कही है, मुझे याद तो नहीं आ रही है, लेकिन उसमें एक राजा पूछता है एक सन्यासी से कि आपके गुरुदेव तो बहुत ही विलक्षण थे, सदगुरुदेव थे, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो आप में भी कुछ बात आई कि नहीं आई कुछ उनकी। तो वो साधु कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मैं सदगुरु के पास बैठूं और सदगुरु का तत्व यदि मैं खाली हूं तो मेरे में वो नहीं बह के आए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हमारी अनसूया वृत्ति हुई और तत्व वो गोपनीय बात भगवान का इस तरह का ही विधान है, वो स्वतः ही बह के आएगा। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से सुखात, तू उस अशुभ से मुक्त हो जाएगा। ये अशुभ है क्या? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कृपा है कि वो बड़ी कठिन कठिन बातों को बहुत सरल तरीके से समझा देते हैं, जड़ रूप में, सार रूप में समझा देते हैं। वो कह रहे हैं, भगवान स्वामी जी कह रहे हैं अशुभ का एक ही मतलब है, जिस पर हमारी कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन हम बार बार करते ही हैं। जो अपना है उसको अपना नहीं माना, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया। बेईमानी करेंगे तो पिटाई होगी, दुख भोगना पड़ेगा। तो अशुभ का मतलब है यही बेईमानी। हम ईमानदारी बरत लें बस, बाकी तो भगवान ने पूरी कृपा कर रखी है, खाने की, पीने की, रहने की। अरे कैसा आनंद, कैसी वैरायटी, क्या कैसी प्रकृति बनाई है भगवान ने अपने बच्चों के लिए, हम सब जीवों के लिए। तो उनकी कृपा बदस्तूर है, बस हम अपना भाव परिवर्तन कर लें, है ना। अब भगवान श्री कृष्ण उस राज गुह्य राज विद्या के
कुछ लक्षण बताते हैं हमको कि वो है कैसी और क्यों नहीं लोग उसकी तरफ जाते हैं, वो भी बताएंगे अगले श्लोक में। और उसके बाद फिर उस रहस्य को कहना शुरू करेंगे 9.4 और 5। तो पहले हम दूसरा श्लोक का वाचन कर लेते हैं। 8 लक्षण भगवान यहाँ बताते हैं, बड़े विलक्षण बातें हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्म युक्त है, करने में बड़ा सुगम है और अविनाशी है। ओ क्या लक्षण बता रहे हैं भगवान। राज विद्या यानी इससे ऊपर कोई विद्या नहीं है। भगवान ये बात जो है 13वें अध्याय में भी कहेंगे कि अर्जुन ये जो विद्या है इसके अलावा कोई दूसरी विद्या इसका मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों? विद्या सा विमुक्तये, विद्या वो है जो मुक्त करे, है ना। लौकिक विद्याएं जीवन यापन के लिए तो जरूरी है, मना नहीं है उसकी, लेकिन वो विद्या वास्तव में विद्या नहीं है क्योंकि बंधन का हेतु है। भगवान इसी बात को राज विद्या को 13.2 में भी स्पष्ट रूप से कहेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम ममा। देखिए भगवान जो कहते हैं, जो बड़े सरल तरीके से कहते हैं, करें क्या, वो कहते हैं मेरे मत में, तो ऐसा नहीं कहते कि मैंने जो कह दिया वही सही है। तो हमारी ये पात्रता होनी चाहिए, हमारी दृष्टि होनी चाहिए ये कि भगवान यदि किसी बात को ऐसा कहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दे रखी है ना हमको, नहीं तो भगवान चाहे तो हम इधर उधर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत भी संभव ही नहीं है। तो वो अपने सिद्धांत की बात को 24 कैरेट गोल्ड की बात को भी कहते हैं ये मेरे मत में। तो भगवान वहां पे भी कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान के अलावा ये सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोच्च विद्या है। और क्या कह रहे हैं? राजगुह्यम। जो भगवान हमारे जैसे हैं, द्विभुज हैं, सारथी के रूप में हैं, पत्तल उठाते हैं, उनमें भगवत बुद्धि कर लेना ये अर्जुन के ही बस का काम है। देखिए इसको गहराई से उतारिए। संसार में कभी सद्गुरुओं की या तत्व की कमी नहीं होगी, हो नहीं सकती। तत्व की कमी कैसे हो जाएगी? ये न सर्वमिदं ततम, वो तो व्याप्त है, वो तत्व तो हर जगह है, वो सद्गुरु का तत्व भी हर जगह है, वो सद्गुरु भी हर जगह है, कैसे कमी हो जाएगी? कमी है श्री कृष्ण की, कमी नहीं है, तत्व की कमी नहीं है, कमी है अर्जुन की। अर्जुन उन सारथी में भी, उन भगवान में भी, उस श्री कृष्ण में भी, अपने सखा में भी उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन कर लेता है। तो ये राज गुह्य बात है, ये बहुत गुह्य बात है कि जो अनंत ब्रह्मांडों के तीनों लोकों 14 भुवन के जो मालिक हैं, वो मनुष्य रूप में अवतार लेके और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं हमारे सामने। हमें क्या लगता है, प्राय बुरा मत मानना, हमारे सामने कोई साधु संत ऐसा हो तो प्राय हमारी दृष्टि उसकी तरफ इतनी श्रद्धावान नहीं रहती, कुछ उसके दोष भी हमको दिखते रहते हैं। और बल्कि थोड़ा नजदीक आ जाए ना हम, ये एक बहुत खतरनाक बात है ना। नजदीक आ जाते हैं तो उसमें दोष दिखने लगते हैं। अति परिचयात्मक अवज्ञा, ये शास्त्र वचन है, ये शास्त्र वचन है। तो इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि शास्त्र के नजदीक तो 24 घंटे रहें, लेकिन सदगुरु देव को तो हृदय में धारण करें, श्रद्धा धारण करें बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा करीब रहने से, लगातार करीब रहने से उनकी कृपा तो बरसेगी, तो उनकी कृपा को भी हम जो है गलत तरीके से ले जाएंगे, गलत तरीके। वो पता नहीं क्या लीला कर रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं, उनकी कौन सी क्रिया, कौन से भाव से वो क्या क्या संदेश देना चाह रहे हैं, वो 50 साल बाद पता चलेगा, 100 साल बाद पता चलेगा, लेकिन हमारा तो पतन हो जाएगा।
इसलिए उनके भावों को ग्रहण करें, उनकी आज्ञा को ग्रहण करें, उनका बहुत ज्यादा भौतिक संग। तो राजगुह्यम, और क्या कह रहे हैं, पवित्रमिदमुत्तमम्, पवित्र है ये, वाह। अर्जुन कहेंगे जब स्तुति करेंगे भगवान की 10वें उसमें, पवित्रम परमम भवान, वेदों में भी आया, उपनिषदों में भी आया, भगवान पवित्रता की सीमा है, यानी उनसे पवित्र कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए तो देखिए कल युग में भगवान नाम को युग धर्म बताया। आप पक्का मानिए, आप किसी भी बहुत छोटी मोटी चीजों में उलझिए मत, भगवान नाम यदि लेना है तो कोई विधि निषेध को मानने की ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ, आपका भाव है, आपका स्वभाव है, आप ब्राह्मण हैं, आप जो भी हैं, नहा धो के अच्छे से करना चाहें पवित्र, बहुत अच्छी बात है, करें, वो करना ही चाहिए, उसकी मना नहीं है, लेकिन किसी बहाने को लेके ना करें वो गलत है। क्योंकि भगवान का नाम तो अपने आप में ही इतना पवित्र है, वो पवित्रता की सीमा है, उसको क्या क्या होगा उसको। मेरे को कई बार, अभी तो नहीं लेकिन मुझे याद आ रहा है अचानक, इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूँ आपके चरणों में, कई लोग गीता की क्लास में नहीं आते हैं, घर में कोई बुजुर्ग मौत भी हो जाती है, वैसी भी हो जाती है, वो कहते हैं क्यों भाई, पूछते हैं क्यों नहीं आते हैं, कि सूतक लग रहा है हमारे। अच्छा गीता पढ़ी? नहीं, गीता भी नहीं पढ़ी, सूतक लग रहा है। अरे गीता को सूतक लग सकता है? ये सूतकों को सूतक लगा देती है गीता, ये कैसी हमारी बुद्धि है। अरे छोड़ना हो तो कुछ और छोड़ें, 12 दिन के 14 दिन के लिए कोई आचार विचार, कोई सोचाचार कुछ करना हो वो करें, वो बहुत जरूरी है, हमारे शास्त्रों ने उसका प्रावधान किया है बड़े सोच समझ के। लेकिन भगवान नाम ये साधन थोड़ी है, भगवान नाम ये भगवान का जो ये भक्ति है, ये प्रेम है, ये साधन नहीं है। अरे ये साध्यों का भी साध्य है, यही तो बात है भक्ति योग की। भक्ति योग साधन है ही नहीं। जो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं वो भी इस भक्ति योग को ही करते हैं, वो भी इस प्रेम को ही करते हैं, वो भी नाम जप में ही लगे रहते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है। स्वामी जी महाराज की एक बात मुझे याद आ रही है, अपने राजस्थान के संत हुए हैं, शायद बुद्ध राम जी हुए हैं, ऐसा मुझे, हाँ बुद्ध राम जी हुए हैं शायद, बिल्कुल। मृदुला जी ने शायद एक प्रवचन में वो उसको टेक्स्ट में उतारा था शब्दों में, मुझे याद आ रहा है, बुद्ध राम जी हुए हैं। बुद्ध राम जी इतना, उनकी माता जी थी तो इतना नाम में उनका रस था, इतना रस था कि रोटी के लिए माँ बुलाती तो उसमें भी वो टालम टोल करते थे, छूटता नहीं था उनसे। आखिर में माँ परेशान हो गई, बात बिगड़ने लगी, तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ ये रोटी खाने में बहुत समय लगता है, तो तू ऐसा किया कर, मेरे को राबड़ी बना दिया कर, मेरे राबड़ी से काम चल जाएगा, रोटी से तो नींद भी आती है। तो माँ ने राबड़ी बनाना चालू कर दी। अब माँ आवाज दे तो तब भी नहीं जाए, क्यों नहीं जाए? फिर उनसे बात करी, अरे कि माँ इस राबड़ी को तू ठंडी हो तब आवाज दिया कर मेरे को, इसको फिर टाइम लगता है मुझे मेरे। अब देखिए अब कैसा रस है उनका। इस उदाहरण से हम समझें तो भगवान का नाम पवित्र है, उनका सब कुछ पवित्र है, अधरम पवित्रम है ना, सब कुछ अधरम मधुरम, सब कुछ मधुर है, सब कुछ पवित्र है। भगवान कहते भी है ना, नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते। अभी भगवान बताएंगे इसी अध्याय में, जब 9.30-31 लेंगे, कैसा भी पापी हो, यही बात ज्ञान के क्षेत्र में कही भगवान ने, यही बात अब भक्ति के क्षेत्र में भी कहेंगे, कैसा भी पापी से पापी हो वो भी मुझे तत्क्षण प्राप्त कर सकता है। वाह, ऐसी पवित्रता की सीमा फिर हो ही क्या। स्वामी जी कहते हैं बड़ी विलक्षण बात, देखिए कैसा भक्तों का कैसा गर्जना होती है, कैसा विश्वास होता है स्वामी जी की इस बात से, आपको उनका भगवान से कैसा संबंध होगा, मतलब ऐसी झलक मिलती है मुझे तो। स्वामी जी कहते हैं कि यदि हमारे पापों से भगवान अटकते हो मिलने से, उनकी कृपा अटकती हो, तो फिर ऐसे भगवान से मिलके भी हम क्या करेंगे, जिनका मिलना हमारे पाप अटका दे, पापों में इतनी ताकत हो गई कि भगवान का मिलना अटका दे वो, तो वो कहते हैं ऐसे भगवान से मिलके भी हम क्या करेंगे। कहने का मतलब इसको इस तरह से नहीं समझें, भगवान से जो विमुखता है वही सबसे बड़ा पाप है, और भगवान से जो सम्मुखता है वही सबसे बड़ा पुण्य है। ये जड़ है, ये हो गई तो स्वतः ही पुण्य होने लगेंगे, पाप नहीं होंगे।
तो पवित्रम मिदमुत्तमम, और ये उत्तम है, श्रेष्ठता की आखिरी हद है। जितने भी बढ़िया से बढ़िया गुण, ऐश्वर्य, षडैश्वर गुण है ना भगवान, है ना, उनमें सारे, वैराग्य भी, ज्ञान भी, तप भी, सुंदरता भी, धन भी, बल भी, तप भी, यदि ऐसे ना हो भगवान षडैश्वर पूर्ण, तो हम तो कितने चतुर हैं बताइए आप। यदि वो ऐसे बलशाली, तपशाली और प्रेमशाली हैं, ज्ञानवान, प्रेमवान नहीं हो, तो हम जो है भगवान की तरफ क्यों चलें। कहा गया है वेदों में, सा काष्ठा सा परागति, उत्तम, उत्तमों से भी उत्तम, सर्वोत्तम है वो। और क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्षावगम, ओहो, ये भी और बहुत विलक्षण बात है ये, प्रत्यक्षाव अवगम। भगवान कह रहे हैं भक्ति का फल तुरंत मिलता है। देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब इसको हम तोड़ें तो प्रति अक्ष, यानी जो हमारी आंखों के सामने, जो अनुभव में आए, जो प्रतिदिन दैनंदिनी में, आप पक्की बात हम मान लें, भक्ति जीवन में शुरू होते, और भक्ति देखिए कोई किसी विशेष क्रिया का नाम नहीं है। गीता की भक्ति को हम 9वें अध्याय पे आए तो हम इतना अधिकार समझते ही अपना छोटा भगवत कृपा से, कि वो भक्ति, वो आनंद, वो सब कुछ करते हुए हर परिस्थिति में भी बना रहता है। एक अंदर से वो आनंद, एक मस्ती, एक उल्लास प्रकट होने लगता है। बाहरी परिस्थिति से डिपेंड नहीं होता, वो बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। बाहरी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, वो अंदर से, क्योंकि हम है ही ना सहज सुख राशि, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सहज सुख राशि। तो जैसे कि आप बालक देखते हैं ना, कभी छोटा बालक, अब मिट्टी का खिलौना है कि सोने का है, उसकी कीमत कुछ 2 पैसे की है, क्या है, कैसा घर है उसका, कैसी माँ है ना, काली है, घर में कुछ है या नहीं, जैसा भी है, बच्चा इतना आनंदित रहता है कई बार। बस अब वो, उसको आप पूछें कि आप आनंदित क्यों है, किसी वस्तु विशेष को लेके हैं, नहीं, वो आनंद स्वतः ही है। तो भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्षाव अवगम, प्रत्यक्षा, तुरंत दिखेगा भक्ति का फर्क। कई बार हमें नहीं दिखता, सामने वालों को दिखता है ना, और हमारे पुराने संस्कारों के कारण इसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है, या हमारे दृढ़ निश्चय में कितनी दृढ़ता है या कमी है, उसके कारण थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन उससे जुड़ाव हो गया ना, वो रसो वही सह, वो परम आनंद से जुड़ाव हो गया, तो तुरंत मिलता है, तुरंत फल मिलता है इसका, इसमें हम बिल्कुल संशय नहीं करें। एक प्रकरण मुझे याद आ रहा है, बड़ा अच्छा प्रकरण है। राजा भोज के एक कवि हुए हैं, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, राजा भोज के एक कवि हुए, राज कवि हैं, बहुत ही भगवान के भक्त और लोगों से प्रेम करने वाले, दयावान, अच्छा उनका घर-वर था, अच्छा रहना था। एक बार वो धारा नगरी में बहुत गर्मी पड़ रही थी, जैसे अभी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, तो वो पैदल जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, कहीं मंदिर जा रहे होंगे या कहीं भी, तो उन्होंने देखा एक गरीब आदमी, उसके नंगे पैर थे और वो उस पे चल नहीं पा रहा था, उस सड़क पर उछल रहा था, और बड़ा बहुत ही, तो उनका हृदय बड़ा द्रवित हो गया राज कबीर जी का। उन्होंने उनको, उसको जो अपनी जूतियां थी, वो तुरंत उसको जूतियां दे दी उन्होंने। अब जूतियां दे दी तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद दिया और वो निकल गया आगे, अभी उसको जाना था। और ये राज कबीर जब चलने लगे तो थोड़ी देर में ही इनको उस तपन का अनुभव हुआ, और इनको तो इनका अभ्यास भी नहीं था, राजघराने से थे, राज कबीर थे, तो लाल लाल पैर इनके जलने लगे, कोमल कोमल पैर, और इन्होंने सोचा कि आज तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तब वो सहन नहीं हो रहा था कि इतने में जो राजा का जो हाथियों की देखभाल करने वाला था, क्या बोलते हैं उसको, तो वो आया, अपना हाथी लेके आया, और उसने देखा अरे राज कवि जी तो पैदल जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो तुरंत उसने हाथी को रोक के, उस महावत ने, राज महावत ने उनको हाथी पर चढ़ा लिया, और उनसे कहा कहाँ जा रहे हैं महाराज, कि मैं तो बस यहाँ जा रहा हूँ मंदिर के, चलो आपको मैं छोड़ देता हूँ और वापस भी छोड़ देता हूँ। तो वो चलने लगे, तो उधर से संयोग से राजा भोज आ गए, जिनके वो राज कवि थे। तो राजा भोज ने उनसे पूछा
कि ये हाथी कब से पाल लिया, हाथी कहाँ से ले आए आप राजकवि जी, ये हाथी तो राजाओं का शौक है और आपके पास तो हाथी है नहीं। तो उन्होंने, राजकवि तो थे ही, उन्होंने कहा कि उपानहम मया दत्तम जीर्ण कर्ण विवर्जितम तत्पुण्येन गजारूढ़ो न दत्तम वै तदगतम। कि मेरे को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने अभी अभी अपनी जीर्ण शीर्ण, अरे पुरानी जूतियां, वो मैंने दी निष्काम भाव से, तो भगवान ने तुरंत ही, मैंने तो जूतियां दी और उन्होंने मुझे हाथी भेज दिया। तो उन्होंने कहा मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि हम द्रवित हो जाएं। किसी की परेशानी देख के यदि द्रवित कोई नहीं हो तो वो भक्त कहलाने लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। तो राजा भोज उनकी इस बात से इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि आज से ये हाथी अब आपका हुआ। तो देखिए आप, तो प्रत्यक्षाव अवगम, प्रत्यक्षाव अवगम है ना। धर्मम, पूरी गीता धर्म में है। पहला श्लोक जब हमने लिया भगवत गीता का, तब बहुत अच्छे से चर्चा हुई। गीता का पहला शब्द ले लें धर्म, क्षेत्र क्षेत्र हटा दें, धर्म ले लें, और अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द ले लें 18.78 का, है ना, तस्य विजया भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, ममा, तो धर्म ममा। भगवत गीता एक ही बात बताती है पूरी गीता में, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। कहीं भी कोई संशय हो तो भगवत गीता को पूछ लें, या आप एक एक शब्द भी नहीं लें तो स्वामी जी कहते हैं ध ले लें, उधर से मां ले लें, तब भी धर्म ही बनता है, रर्रा दोनों तरफ है। यानी धर्म की परिभाषाएं इतनी जटिल हैं। भगवान श्री राम के राज दरबार में भी एक बार सम्मेलन हुआ तो कहा धर्म की परिभाषा कौन बताए संपूर्ण रूप से, लेकिन भगवत गीता में धर्म, जो भगवत गीता कहती है वह धर्म ही है, पूरी गीता धर्म है। इसलिए महात्मा गांधी, आपको शायद मैंने पहले निवेदन किया हो, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि गीता ने आज तक मुझको निराश नहीं किया। मैं जब जब भी जीवन में मेरे कठिनाई आई, अंधकार आया, मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, ऐसा दोराहे पे मैं खड़ा था, ऐसे चौराहे पे मैं खड़ा था कि मैं क्या करूं, तो वो कहते हैं कि मैं गीता को खोलता था कहीं से भी, और जो भगवत गीता का जो श्लोक में पढ़ता, उसका भाव पढ़ता, उसका चिंतन मनन करता, तो उससे मुझे उस परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता मिल जाती, दिशा मिल जाती। अब देखिए आप, कितनी विलक्षण बात है ये। महात्मा गांधी जी ने कहा ऐसा एक बार नहीं, दसियों बार हुआ। तो मत मानिए महात्मा गांधी जी की बात, मैं तो कहता हूं हम भी यही करें, और भगवान की कृपा हम सब पे घटे तो हम माने। इसीलिए तो भगवत गीता को, चाहे हमारे देशभक्त हो, क्रांतिकारी हो, बड़े से बड़े आध्यात्मवादी हो, भगवत गीता सबके जेब में रही है, पॉकेट में रही है, हृदय में रही है। तो भगवान कहते हैं धर्मम धर्मम, और क्या कह रहे हैं, सुसुखम कर तुम, बहुत सुखम है, कर तुम यानी करने में बहुत सुखम है। ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा कोई समाधि आसन लगाने, आपका नाक कुचकानी है, मन को पकड़ के लाना है। बहुत बहुत सुविधाजनक है, बहुत सुगम है। एक बार श्री जी ने कहा भगवान से, भगवान ने उनसे कहा अरे देखो, हमने इतना सब व्यवस्था कर दी, संसार बना दिया, माया को पीछे 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 पड़ी रही है, वो टिकने नहीं दे रही, संत हैं, सदगुरु देव हैं, सब हैं, फिर भी लोग अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, क्या बात है। तो श्री जी ने कहा, क्योंकि वो तो जीवों की माता है, करुणा करुणा रूप है वो श्री जी, तो उन्होंने कहा कि स्ववर्गो परमा प्रीति, अरे कोई भी जीव अपने वर्ग से, अपने जाति से, अपने उससे ज्यादा प्रेम करता है अपनी योनि से। तो आप तो यहाँ बैठे हैं अपने जो है अपने सड़ेश्वर में, आप हर जीव में, हर योनि में अवतार लीजिए, जिससे कि वो आपसे अपना साधर्मम, भगवान कहते हैं ना, मम साधर्मम आगता,
वो अपना साधर्मम आपसे पहचान कर, जोड़कर, संबंध जोड़कर आपके नाम रूप लीला, आपके गुणों को, कर्मों को, जन्म को वो याद कर सकें और बड़े सरल तरीके से आपको प्राप्त हो सकें। तो भगवान हर योनि में अवतार लेते हैं। और देखिए किसको नहीं मिलते भगवान, कौन छोड़ा है भगवान ने, हम देखें एक बार जिनको भगवत प्राप्ति हुई है, हर योनि में देखें, अधम से अधम को देखें। अरे रत्नाकर डाकू, सबरी माता, गिद्ध, किसको नहीं मिले, कुब्जा है, काम भाव से जिन्होंने भगवान को चाहा, किनको भगवान नहीं मिले। तो सुसुखुम करतुम अव्ययम। और भक्ति बहुत सरल है, हम चर्चा करेंगे और आगे, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भक्ति में जो मूल बात है वो ये है। आज हम सुन लें इस बात को, चाहें तो आप नोट भी कर लें। हम अपने आप से ये पूछें, भगवत गीता चाहे हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, चाहे साल भर से पढ़ रहे हैं, चाहे 10 साल से पढ़ रहे हैं, अपने आप से कभी अकेले में पूछें एकांत में कि हम हैं कौन, अभी भी हम अपने आप को कौन मान रहे हैं, ये अंदर से पूछें और खुद ही जवाब दें, किसी दूसरे को देने का जरूरत नहीं। हम पुरुष मान रहे हैं अपने आप को, हम स्त्री मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, हम संसार का मान रहे हैं, पिता मान रहे हैं, इन घर वालों का हम मठाधीश मान रहे हैं अपने आप को, यही हमारे, हम मान क्या रहे हैं अपने आप को। यदि हम अपने आप को भगवान का मान रहे हैं अंदर से कि नहीं ये सब जो है ये भगवान के जन है और ये बिल्कुल हमें दिया है, शरीर सब चीज दी है, लेकिन वस्तुतः तो हम भगवान के ही अंश हैं, तो हम पक्की बात मान लें, स्वामी जी महाराज हमें पूरी कृपा बरसा रहे हैं कि हमारी भक्ति बहुत तेजी से होगी। भक्ति की शुरुआत तो हो गई, बहुत तेजी से होगी। तो भक्ति में कोई भेद नहीं है, अमीर गरीब को लेके कोई भेद नहीं है। भगवान यहाँ बताएंगे 9.26 में कैसी कृपा बताएंगे, तो कुछ भी अर्पण कर दे अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम, जो तेरे को सहजता से उपलब्ध हो, तो सुसुखुम कर तुम अव्ययम। और कह रहे भगवान अव्ययम, अव्ययम यानी ये हर जगह परिपूर्ण है भगवान। ऐसे नहीं है कि आपने, तनुज जी ने भगवत प्राप्ति कर ली तो हमारे लिए कम बचे, क्या करें, तनुज जी अहमदाबाद वाले लेके बैठ गए, अब हमारे लिए बचा ही नहीं। अव्यय है, सनातन बीज है, कितनी भी सृष्टि हो जाए, कितने ही ब्रह्मांड पैदा हो जाए उनसे, लेकिन वो वैसे की वैसे ही रहते हैं, उनका कुछ भी खर्च नहीं होता। हमारे वेद, हमारी श्रुति घोषणा करते हैं इसी बात की, है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूरा जो है पुरुष सूक्त आप पढ़ें, बहुत विलक्षण बातें हैं, ये हमारी समझ में कम आती हैं, इसलिए हम भगवत गीता, ऐसे ऐसे सूत्र है हमारे शास्त्रों में जो पूरा भगवत गीता, पूरे शास्त्र, पूरा वेद निचोड़ दिया उन्होंने सूत्रों में, वेद व्यास जी महाराज ने। उनकी व्याख्या हमारे बस की बात नहीं है। तो भगवान को पूर्ण कहा गया, और पूर्ण में से यदि पूर्ण निकल जाए तो क्या बचता है, बताइए आप, हैं क्या बचेगा, पूर्ण में से पूर्ण निकलता है तो। गणित के विद्यार्थी जानते हैं बहुत अच्छे से, अनंत में से अनंत जाता है तो क्या बचता है, अनंत ही बचता है ना। लौकिक सिद्धांत मत लगा देना कि पूर्ण में से पूर्ण गया तो जीरो बच गया, जीरो नहीं बचता है। तो भगवान अव्यय हैं, उनकी कृपा और उनका तत्व हर जगह हमेशा है ना। बहुत ही बढ़िया बात भगवान ने बताई। अब हम तीसरा ले रहे हैं, वाचन करते हैं पहले तीसरे श्लोक का। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु व्यवस्थिता। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ की तरह परिपूर्ण है। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मतिस्थानि सर्वभूतानि, मतस्थानी सर्वभूतानी, सब भूत मेरे अंतर्गत स्थित है, मैं ही आधार हूं उनका, मेरे संकल्प के आधार पर स्थित है। न चाहम तेसु अवस्थिता, लेकिन मैं
में, ये चौथा बोल दिया हमने शायद। अच्छा, अभी तनुज जी मेरे को यही कह रहे थे कि मेरे को समझ नहीं आई ये बात, उन्होंने मैसेज भी छोड़ दिया कि चौथा लिया है आपने, क्षमा चाहता हूँ, तीसरा लेते हैं, है ना, गलत बोल दिया। दीपक बंसल जी ने भी कर दिया मुझे मैसेज, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, श्रद्धान पुरुषा धर्मशास्य परन्तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इतनी बात भगवान ने बताई विलक्षण विलक्षण 9.2 में, इसके बाद भी हम क्यों नहीं भगवान में पूरे तन मन धन से लगते, क्यों नहीं लगते? तो अब बता रहे हैं, इतना सुगम है, इतना लाभप्रद भी है, प्रत्यक्ष भी है, फिर भी क्यों नहीं लगते? तो भगवान कहते हैं, ऐ श्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य याश्य, इस धर्म की महिमा पर देखिए विश्वास ही नहीं है। श्रद्धा एक बहुत विलक्षण बात है, श्रद्धा पे चर्चा भगवान यहाँ भी कर रहे हैं और बिल्कुल अंत से पहले कहेंगे, जब संपूर्ण गीता का सार संक्षिप्त बताएंगे 18वें अध्याय में, तो भगवान श्रद्धा को लेके एक पूरा अध्याय कहेंगे। क्यों कहेंगे? और वहीं कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सब जो ज्ञान विज्ञान, ये जितना भी भगवान ने अब तक बताया अर्जुन को, ये यदि श्रद्धा में कल्मिनेट्स नहीं हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ, तो आगे की यात्रा नहीं होगी। और वस्तुतः हमें जो फायदा है वो हमारे ज्ञान से नहीं होगा, हमारी श्रद्धा से होगा। श्रद्धा वो तत्व है, श्रद्धा वो तत्व है, विश्वास वो चीज है जो मन बुद्धि से परे, जो अव्यक्त तत्व है, जिसको कि वेद भी नेति नेति कहते हैं, उस तत्व को हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। श्रद्धा वो तत्व। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी श्रद्धा के बारे में कहते हैं, एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मैं आपको निवेदन करता हूँ कि श्रद्धा एक विहग जिसका प्रकाश से नाता, मेरा छन्न भोर के छन्न में भी जो गाता। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है उन्होंने। ये श्रद्धा क्या है? साधन चाहे कुछ मत हो, सामने सब अंधेरा दिख रहा है, चारों तरफ संकट दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस श्रद्धावान पक्षी को ये विश्वास है कि नहीं, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, कितनी भी कष्टदायी हो, लेकिन अवश्यम में सूर्योदय तो होगा होगा होगा। और उस परम तत्व का साक्षात्कार ये श्रद्धा ही कराती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाई? बाकी पांडवों को, जो कि उनके बड़े भाई तो धर्मराज हैं। देखिए अर्जुन कुछ चीजें बनाती हैं। अर्जुन अति परिचयात्मक होने के बाद भी अवज्ञा नहीं करते हैं, भगवान के साथ रात और दिन खेलते हैं, फिर भी जब महाभारत युद्ध होता है तो अर्जुन के अंदर कुछ बात है कि भगवान बिल्कुल स्पष्ट दो विकल्प देते हैं कि भैया एक तरफ तो मैं हूं नियत्था। देखिए क्या भगवान ने क्या घुमाई ये बात, मतलब एक तरफ यूं कह देते कि मैं ही हूं, तो फिर भी कुछ समझ में आई, और इतना स्पष्ट कह रहे हैं जैसे परीक्षा ही ले रहे हैं क्या, निहत्ता हूं, हथियार नहीं उठाऊंगा। और एक अक्षौणी सेना, तब भी अर्जुन जो है वो भगवान को ही चुनते हैं। तो अर्जुन के अंदर कुछ तो बात है, निहत्ते श्री कृष्ण को चुनते हैं, कोई तो बात है। तो ये श्रद्धा, क्योंकि भगवान ने कह दिया अनसूयवे, एक ही बात है, निंदा वृत्ति होना, श्रद्धा होना, श्रद्धा होगी तो निंदा नहीं होगी, दोष दृष्टि नहीं होगी, ये दोनों भगवान ने फिर यहीं पहले श्लोक में ये बता दिया कि ये राज हुई है, किसको कहूंगा, और फिर यहाँ कह दिया कि ये क्यों नहीं समझ पाते हैं। तो श्रद्धा कैसे हो? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो कई
बातें बताते हैं सार रूप में, उनको हम थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले जीवन का उद्देश्य बनाया या नहीं, पहचाना या नहीं, और उसको दृढ़ किया या नहीं। क्योंकि बिना उद्देश्य के हमारी श्रद्धा हो ही नहीं सकती, होगी नहीं, होगी तो लगातार बदलेगी, क्योंकि बुद्धि टिकेगी नहीं कहीं, टिकेगी बुद्धि संसार में, संसार तो बदल रहा है तो बुद्धि टिक ही नहीं सकती। जो चीज बदल रही है बहुशाखा ही अनंताश्चय। तो पहला तो दृढ़ उद्देश्य जीवन में है या नहीं। फिर हमारी अहमता कैसी है, अभी अभी चर्चा हुई हमारे, हम अपने आप को क्या मान के चल रहे हैं, साधक माना है या संसारी माना है, क्या मान के चल रहा है। तीसरी बात, श्रद्धा को पनपाने के लिए जो आजकल चल रही है बहुत, सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना। तो सोशल डिस्टेंसिंग किनसे? अरे जब तक हम जो है हमारे अंदर श्रद्धा दृढ़ नहीं है, तब तक दुष्टों को प्रणाम करें दूर से ही, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग रखें उनसे, वरना वो हमारी बैटरी का भी कहाँ उनको एनर्जी दी, वो हमारी बैटरी को और जो है नेगेटिव कर देंगे, है ना। तो दुष्टों से बचें। एक बार मुझे याद आ रहा है प्रकरण, हिरण्यकशिपु, सॉरी, नारद जी महाराज बीना बजाते हुए कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में हिरण्यकशिपु मिल गया। उस समय उसी का राज था, सारे देवता देवता छिप गए थे, और वो रोज जो है ढूंढता रहता सुबह से शाम की, कोई महाभट मुझे मिले, कोई मिले तो सही जिससे मैं युद्ध करूं, बुझाया फड़कती रहती थी उसकी। तो जैसे ही बीना ले जाते हुए नारद जी मिले, तो कड़क के पूछा उसने, नारद जी ये क्या गा रहे हो तुम, क्या क्या बोल रहे हो तुम, अरे तुम्हारे हाथ में है क्या, ये बताओ मुझे। तो नारद जी ने उनको प्रणाम किया, प्रभु आप मिल गए क्या? प्रभु हमारे पास और कौन सा काम है, हम तो आपके ही गुणों का गुणगान करते रहते हैं, और ये बीना है, इससे जरा गुणगान अच्छे तरीके से होते हैं। तो खुश हो गया हिरण्यकशिपु एकदम। उन्होंने कहा वाह, जाओ फिर बिल्कुल मस्त होके गाओ, आप कोई तुमको पूरे मेरे राज्य में, पूरी दुनिया में तुम्हें कहीं भी कोई संकट नहीं होगा। तो नारद जी बताते हैं कि भाई उससे कुछ और बात करते, उनको पता था कि इसका तो कल्याण होने वाला है कुछ देर में, अभी इससे कुछ भिड़ंत होगी तो ये हमारा जो है समय खराब करेगा, हमारा भजन छूटेगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें तो ये श्रद्धा आएगी। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, और राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लहि विश्राम। बिना श्रद्धा के, बिना भगवत कृपा के कुछ नहीं होगा। अरे भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप क्या दुर्योधन को नहीं दिखाया, क्या द्रौपदी का चीर हरण नहीं किया, इतनी सारी साड़ियों का ढेर लग गया है, वो दुर्योधन के सामने ही तो हुआ। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं क्या दुर्योधन ने नहीं सुनी? पूतना को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, और जो है ये गोवर्धन पर्वत जो है उठा लिया, ये क्या उसने नहीं सुना? तब भी वो इतने श्रद्धालु था, इतने अज्ञान में था कि ग्वाला ग्वाला कह के, मायावी मायावी कह के भगवान को बुलाता था। इसीलिए भगवान गीता में बार बार ये कहते हैं, अभी भी कहेंगे, 9वें अध्याय में 7वें में भी कहा भगवान ने, अल्पमेध साम, जो मेरे को नहीं जानते, अंतवंतु फले तेसाम तद भवति अल्पमेध साम, मूढ़ोयम नाभिजानाति अव्यक्तम व्यक्तिम मापन्यम मन्यते माम अबुद्धया। वो बुद्धिहीन है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, ऐसा भगवान कहेंगे। जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, उनको एक मनुष्य के आकार का मानते हैं, है ना, उनको सिर्फ योगी मानते हैं। तो ऐसा कह के, ऐसा मान के हम अपने मनुष्य जन्म में बट्टा नहीं लगाएं। अप्राप्य माम, भगवान कहते हैं मनुष्य जन्म दे दिया, सब साधन दे दिया, सब सुविधा दे दी, उसके बाद भी ये चक्कर लगाते रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी, इस भव सागर रूप में, इस कांटों वाली जो ये वो है, इसमें पिसते रहते हैं, ये पिसते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं, मैं क्या करूं। अब भगवान अपने उस समग्र ज्ञान का वर्णन करते हैं। हम ले लेते हैं 9.4 और 5, अभी हमारे पास 7-8 मिनट है, हो जाएगा। चौथा और पांचवा है ना, ये बड़े विलक्षण श्लोक है।
मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता न च मतिस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तना। ये जो मेरा अव्यक्त रूप है उससे ये जगत पूरी तरह से व्याप्त है, यानी कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं हो। और ये सब प्राणी सब भूत मेरे में है। मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। फिर कहते हैं न च मतस्थानी भूतानि, वो भूत मुझ में नहीं है, वो प्राणी मुझ में नहीं है। देखो मेरा कैसा योग ऐश्वर्य है कि भूत भ्रन्न च भूतस्थो, कि मैं ही उन भूतों का पालन करता हूँ, धारण करता हूँ, भरण पोषण करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। फिर भी मैं यानी मेरा आत्मा उन भूतों में नहीं है। बहुत विलक्षण श्लोक हैं। और अब हम इन श्लोकों को समझने के लिए, क्योंकि भगवान यहाँ पे जो थोड़ा बुद्धि में जो रुकावट आती है, कोई बात नहीं, परम श्रद्धेय स्वामी जी ने कृपा की है, समझाया है बहुत अच्छे से, हम समझेंगे। समग्र रूप को लेके हम चलें पहले दिमाग में, है ना। ये राज विद्या राजगुरु ये है भी समग्र रूप, वही जो ज्ञान विज्ञान योग से भगवान 7वें अध्याय से ले रहे हैं। तब ये बात है समझ में आ जाएंगी कि क्यों भगवान इस तरह से बोलते हैं कि मैं करता हूं, मैं करता नहीं। पूरी गीता में यही ध्वनि है। देखिए आप अलग अलग जगह देखेंगे भगवान की बात तो यही ध्वनि आती है। यदि हम उस तत्व को थोड़ा सा पकड़ लेंगे तो फिर समस्या नहीं आएगी, वरना ये बुद्धि परेशान करती है। तो अब भगवान उस राज विद्या को कहना शुरू कर रहे हैं। ये राज विद्या ही बता रहे हैं भगवान, अब यहाँ से शुरू किए भगवान ने। कैसी राज विद्या? भगवान कहते हैं ना पश्चिम योग में ऐश्वर्य, मेरा योग ऐश्वर्य देख, है ना। कि समग्र रूप क्या है भगवान का। पहले तो जो भगवान का जो भाव है, जो भगवान बता रहे हैं कि भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत भाव है। यदि हम अपना मताग्रह लगाते हैं तो भगवान के एक एकांगी दृष्टिकोण को ही हम ग्रहण करते हैं और बाकी को हम छोड़ देते हैं। समग्र रूप नहीं पकड़ पाते हैं हम। जैसे कोई कहे, मैं आपको और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान तो मनुष्य आकार में कैसे हो सकते हैं। ये कहते हैं कई लोग, देखिए बुरा लगता है ऐसा कहना, हालांकि विद्वान लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूं कि हमको जो रूप दिया है ये भी तो भगवान देने वाले हैं। तो भगवान यदि सगुण साकार रूप में नहीं आ सकते, मनुष्य रूप में नहीं आ सकते, तो भगवान की क्षमता पे हम कैसे उनको सर्वसम्मत मानेंगे? उनकी क्षमता पे हम एक तरह से आड़ लगा रहे हैं। तो भगवान तो व्यक्त भी हैं, अव्यक्त भी हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। लेकिन ये दो तरह के जो कथन भगवान कह रहे हैं, ये दो चीज को लेके कहते हैं। एक तो भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, भूत है तो प्राणी है तो प्रकृति है तो सब भगवान ही है, तो वो तो उनमें है ही। हम 4-5 उदाहरण लेंगे, हालांकि समझेंगे। एक भगवान की जो निर्लिप्तता है, जो निर्विकारता है, जो अविनाशीपन है उनका, उसको लेके वो कहते हैं कि मैं नहीं हूं। क्यों? मैं जैसे अविनाशी हूं, यदि ये होते मेरे अंश, मानते अपने आप को, तो अविनाशी रहते हैं, लेकिन ये तो मरते गिरते रहते हैं। तो इस तरह से इन भावों से भगवान अपने आप को दो तरह की बात में कहते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमने चर्चा की शायद देश और काल पर, काल में जब चर्चा हुई 8वें अध्याय में, विश्व रूप में भगवान समस्त त्रिभुवन को, 14 लोगों को, अर्जुन को दिखा देंगे एक ही जगह अपने शरीर में, शरीरे पांडवस तथा। और कहते हैं तू मेरे शरीर में देख ले अर्जुन, और सारे कालों को दिखा देंगे। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं मत स्थानी सर्वभूतानी, यानी वो भूत मेरे से ही है, लेकिन ध्यान रहे उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए कह देते हैं वो मेरे में नहीं है। क्यों? जैसा मैं अविनाशी, जैसा मैं निर्लिप्त रहता हूं, जैसी निर्विकारता मेरे में है उनमें नहीं है, उनमें
में तो परिवर्तन हो जाता है, उनकी दृष्टि मेरे में नहीं है, वो अपने स्वरूप को पहचानते ही नहीं है, वरना तो सत्ता तो एक ही है। इस तरह से भगवान दोनों बातों को कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने इसमें कई उदाहरण दिए हैं। मैं सभी उदाहरणों को जो है, कुछ तो साधक संजीवनी में दिए, कुछ स्वामी जी ने अपने प्रवचनों में भी दिए हैं। एक उदाहरण को हम ले लेंगे तो सारे उदाहरण समझ में आ जाएंगे। अलग अलग जगह ये सारे उदाहरण है, ये थोड़े क्लिष्ट श्लोक है, इसलिए मैं आपके निवेदन कर रहा हूँ सारे उदाहरण। जल में तरंग और तरंग में जल, आप इन उदाहरणों को खुद इस क्लास के बाद खुद जरा घटाइएगा अपने ऊपर, है ना, ऐसे एकदम से सुनने से भी समझ में नहीं आता है। जल में तरंग और तरंग में जल है भी और नहीं भी है। मिट्टी में बर्तन, बर्तन में मिट्टी है भी और नहीं भी है। आकाश में बादल, बादल में आकाश है भी और नहीं। जल में बर्फ और बर्फ में जल है भी और नहीं। कैसे माने, क्यों कहा जा रहा है ऐसा? इसलिए कहा जा रहा है तत्व एक ही है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन तरंग जल का ही एक विकार है, या जल से ही है, वो जल तत्व है मूल में। तरंग ना हो तो जल तत्व ना रहे, ऐसी बात नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जल में तरंग और तरंग में जल है। लेकिन तरंग अस्थाई है, जल स्थायी है। जैसी निर्विकारता, जैसा अविनाशीपन जल तत्व में है, वैसा उसमें नहीं है। इस बात को लेकर कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ। कोई इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। परम सत्य स्वामी जी महाराज ने बहुत सरल तरीके से इन दोनों श्लोकों को समझा दिया है। हरे कृष्णा। आज हम यही विराम लेते हैं, और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो ले लेते हैं, आएगा तो कोई, नहीं तो जो है समय तो हो चुका है। हम 1.25 घंटे की क्लास प्राय लेते हैं, 1.25 घंटे हो चुके हैं हमारे, है ना। हाँ, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्णा। मेरे सामने एक प्रश्न पूछ रहे हैं सज्जन, मैं इनका प्रश्न ले रहा हूँ। हाँ, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है सर। आपने गैलेक्सी नाम से एंटर हो रखे हैं, आप नाम से एंटर होंगे तो मैं नाम से बुलाऊंगा। हाँ सर, पूछें आप अपना प्रश्न, मैंने तो अनम्यूट कर दिया है। गैलेक्सी A5 2016 राजेंद्र जोशी जी हैं क्या? आप कुछ पूछ रहे हो तो मैंने आपको अनम्यूट तो कर दिया है। हाँ सॉरी, और आप अपने आप को अनम्यूट करें। आप गैलेक्सी A5, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं भाई, क्या करें आप बताइए। आप प्रश्न तो पूछ रहे हैं, हाथ भी खड़ा किया आपने, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं आप। मृदुला जी ने कुछ मेरे को मैसेज भेजा है, मैं मृदुला जी को जो है आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं मैडम, यदि आपको कुछ पूछना हो तो। कर दिया है मैंने आपको अनम्यूट। हाँ बताएं मैडम, कुछ पूछ रही हैं आप? हरे कृष्णा। नहीं साहब, मैं एक चीज कहना चाह रही थी
हाँ ये श्लोक हम लोग जब एमएससी में पढ़ते थे, हमारे टीचर बहुत ज्यादा कहते थे, एसडी मिश्रा साहब। तो उस हाँ समय उन्होंने जो परिचय दिया था, वो पूर्ण से मतलब शून्य से दिया था, क्योंकि शून्य में से शून्य को घटाते हैं तो शून्य रहता है। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को घटाने पे शून्य नहीं होता है, और इन्फिनिटी भी नहीं होता है। नहीं, पूर्ण का मतलब शून्य बिल्कुल नहीं है। हम शून्य की तो बात गीता में करते ही नहीं है। हाँ, इसीलिए हम, मैंने पूछा कि मेरे को हाँ कहीं नहीं, क्या था। हाँ, अच्छा। शून्य की बात तो जो भगवान के सगुण साकार को नहीं मानते हैं वो शून्य की बात करते हैं, और शून्य वालों को शून्य ही हाथ आता है। नहीं, जब उन्होंने तो तक शायद हम, उसमें मैथमेटिक्स लगाई होगी अपनी, कि शून्य में से शून्य घटाने पे शून्य आता है, तो उसको हाँ, से इंटरप्रेट करा होगा। तो लेकिन इसमें मैंने कहा मेरे ख्याल से क्लैरिटी तो मेरे है। को नहीं बोलना चाहिए। मेरे ख्याल से आप मैथ की प्रोफेसर हैं, तो मुझे तो ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा ध्यान है कि इन्फिनिटी में से भी इन्फिनिटी घटाने नहीं पे नहीं इन्फिनिटी ही आता है। नहीं, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करने पे तो इन्फिनिटी आता है, पर घटाने हाँ पे इन्फिनिटी नहीं आता। इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म विच कैन टेक एनी हाँ, वैल्यू। मतलब कुछ, कैन बिल्कुल टेक बिल्कुल एनी। आप सही कह रहे हाँ हैं, हाँ इन्फिनिटी नहीं हाँ कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, चलिए। तो इसलिए बहुत, मैंने कहा उसको क्लियर कर लूं मैं थोड़ा सा कि क्या है। ठीक है सर। चलिए हरे बहुत बढ़िया। प्रणाम आपको। हरे हरे। कृष्णा, हरे कृष्णा। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। कल मेरा एक टेंडर है, वैसे तो मैं, बड़ा टेंडर है तो मैं, मुझे लगता है फ्री तो हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत कोई हार्ड केस हो गया तो कुछ है ना, हो सकती है प्रॉब्लम। बाकी हम जरूर मिलेंगे। मैसेज तो मैं 7:30 का ही दे रहा हूँ, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे